हजरत मूसा को फरमाया, मूसा ये जो इलाके हैं ना, इनकी हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा। इन इलाकों की हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा। हज़रत मूसा वापस तशरीफ लाए दूर से, अपनी कौम से आके कहा, अल्लाह फरमा रहे हैं ये जो इलाके हैं ये मैं अपने प्यारों की हुकूमत में दूंगा। तो कौम कहती है, अल्लाह से कहिए वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे, वो जो अपने प्यारों को देनी है हमें दे दे। नहीं, मैंने पीछे इसलिए नहीं देखा कि आप बोले, मैंने देखा कि सो तो नहीं गए हजरात, हमें दे दे। हज़रत मूसा फिर तूर पे पहुंचे, अल्लाह मेरी कौम कहती है कि आपने जो फरमाया कि इन इलाकों की हुकूमत में अपने प्यारों को दूंगा, तो मेरी कौम कहती है मुझे दे दे, हमें दे दे। मैं अपने ज़ौक़ में जुमला अर्ज करने चला हूं, अपने ज़ौक़ में माना कर रहा हूं। है तो बात अजब सी कि आपके खामोश मजमे में बात लब पे आ गई है, लेकिन अब आ गई है, क्या करूं। अल्लाह फरमाते हैं इन्हें दूं जिनके लिए मनोसलवा उतारा, तो कहते हैं अब प्याज भी मांग, मसाले भी मांग, लहसुन भी मांग, उन्हें क्यों न दूं जिनके पेट पे पत्थर होंगे और सजदों में सुभान रब्बी अल्लाह की सदा। जिन्हें कहा कि कौमे अमालिका से लड़ना है, तो कहते हैं इज़हब अंत बरब्बुका फक़ातिला, तू जान तेरा रब जाने। उन्हें क्यों ना दूं जो तबूक के सफर पर मेरे महबूब के साथ तपती हुई जमीन पर नंगे पांव, बदन पे ढंग का कपड़ा नहीं, महबूब के साथ महबूब के चेहरे को मुस्कुराते देखते पे चले जाए। इन्हें क्यों? हाय हाय हाय, वो उन्हें ऐसा होश आया, इन्हें क्यों दूं। अच्छा सुनिए, मैं दो जुमले और अर्ज करता हूं, मेरी इस झलकी को ज़हन में रखिएगा। अल्लाह फरमाते हैं मैं इन इलाकों की हुकूमत देगा किसे। अल्लाह फरमाते हैं वयत्तबिऊन नबिय्युल उम्मी, जो मेरे उम्मी नबी के मुती होंगे, इताअत करने वाले होंगे, इत्तिबा करने वाले होंगे, मैं उन्हें दूंगा, उन्हें दूंगा। अब आइए अगले जुमले पर। प्यारे आका खंदक खोद रहे हैं, सहाबा साथ हैं, खंदक खोद रहे हैं। सहाबा ने पेट पे एक पत्थर बांधा है, प्यारे आका ने पेट पे दो पत्थर बांधे हैं। अचानक से सहाबा आके कहते हैं या रसूल अल्लाह, एक चट्टान हमसे नहीं टूट रही। प्यारे आका फरमाते हैं मैं खुद आता हूं। आका खुद तशरीफ लाए, कुदाल को अपने नबुव्वत वाले हाथों में पकड़ा और इस जोर से ज़रब लगाई, वो चट्टान टूटी। चट्टान टूटी, बहुत बड़ी भारी चट्टान, वो टूटी। प्यारे आका ने ज़रब लगाई, वो टूटी। एक रोशनी निकली। प्यारे आका मुस्कुराते चेहरे के साथ वापस सहाबा को देख के कहते हैं सहाबा, अल्लाह ने मुझे फारस के महल दिखा दिए। अल्लाह ने मुझे फारिस के महल। सहाबा का ईमान देखिए, हालत यह है कि पेट पे पत्थर है। मोहब्बत की बात करने चला था ना। हालत यह है कि खाने को कुछ नहीं मिला, हालत यह है कि पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं, हालत यह है कि तमाम कबाइल मुखालफत पे उतर चुके हैं। और आका जो पेशन गोई फरमा रहे हैं सुपर पावर से मुतल्लिक कि अल्लाह ने मुझे उसके महल दिखा दिए, तो सहाबा का ईमान देखिए, नहीं पूछते या रसूलल्लाह कैसे होगा, या रसूलल्लाह कैसे होगा। दो झलकियां मैंने अर्ज कर दी, तीसरी झलकी और शायद ये आखिरी झलकी हो। प्यारे आका गारे शौर से निकले, अबू बकर साथ है। 3 दिन ठहरने के बाद निकले, अभी उम्मे माबद की झोंपड़ी में नहीं पहुंचे। हजरत अबू बकर खदशा जाहिर करते हैं या रसूलल्लाह हमारा कोई पीछे कर रहा है। प्यारे आका ने जलाली निगाहों से पीछे देखा। आप जमाली निगाहों का तज़किरा सुनते हैं, प्यारे आका ने आज जलाली निगाहों से पीछे देखा। सुराका बिन मालिक जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए,
घोड़े समेत जमीन में धंसना शुरू हो गया। सुराका हाथ बांध के खड़ा हो गया, एक दफा माफी दे दे, ना आपका पीछा करता हूं, ना आपके बारे में किसी को बताता हूं। प्यारे आका फरमाते हैं, सुराका जा, किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। अब फिर आइए मेरी बात की तरफ। हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, हालत यह है कि निकाले जा रहे हैं, हालत यह है कि गरीबुल वतन हैं, हालत यह है कि मुसाफिर हैं, निकाले गए, निकले नहीं, निकाले गए। वइज़ अखरजहुल्लज़ीन कफरू सानी यसनैरिज़हुमा फिल गार, निकाला गया। हालत यह है कि निकाले गए। और पेशन गोई सुपर पावर के कंगन, सुपर पावर के कंगन। अब मैंने 3 झलकियां आपके सामने पेश की। जो मुझे नए सुनने वाले हैं उनके लिए हो सकता है मुश्किल बन रही हो, लेकिन जो पुराने सुनने वाले हैं उन्हें कुछ न कुछ बात समझ आ रही होगी। 3 झलकियां मैंने आपके सामने पेश की। इनकी हुकूमत मैं अपने प्यारों को दूंगा जो मेरे नबी के इत्तिबा करने वाले होंगे। दूसरी बात, मुझे फारिश के महल दिखाए गए। तीसरी बात, कंगन सुराका तेरे हाथों में होंगे। तवज्जो, उनकी हुकूमत जो मैं प्यारों को दूंगा, वो हुकूमत मिली मोहब्बत मुस्तफा के एक अजीम मुदर्रिस उमर को। किसे किसे किसे? जब तक चढ़ेगा सूरज, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला न जाएगा, फलक पे नजूमे ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। हाय 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 हाय। पहली बात, हुकूमत मिली है उमर को। किसे? उमर को। और कुरान क्या कहता है? अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, वयत्तबिऊन नबिय्युल उम्मी, उसे हुकूमत मिलेगी जो मेरे नबी का इत्तिबा करने वाला होगा। माना समझो या ना समझो, काजी अपनी ड्यूटी पूरी करके जा रहा है। उलमाए किराम से शफकत का तालिब हूँ। हुकूमत मिली उमर को, कहा रब ने ये कि जो मेरे नबी का इत्तिबा करने वाला होगा, तो काजी को कहने दे उमर का हर अमल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर फेल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर कौल इत्तिबाए रसूल है, उमर का हर हुक्म इत्तिबाए रसूल है। उमर 3 तलाक को 3 कहे, इत्तिबाए रसूल है। उमर 20 रख्तों का हुक्म दे, इत्तिबाए रसूल है। ये 20 रख्तें बिदअत नहीं। अरे तुझे इतना तो ख्याल होना चाहिए था, बिदअत वो करता है जो पहले शैतान का हमला दिल पे सह ले। शैतान का हमला दिल पे सह ले, शैतान उसे भड़काए, ये तेरा काम बड़ा अच्छा नजर आएगा, उसके नफ्स पे करे हमला कि ये काम बड़ा अच्छा होगा, फिर वो अमल आए सामने, उसे कहते हैं बिदअत, जो शैतान के उस हमले के नतीजे में आए। अरे उमर का फेल कैसे बिदअत हो सकता है जिसे देखकर शैतान रस्सा बदल लेता है। अब तवज्जो, पहली बात, इनकी हुकूमत अपने प्यारों को। मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? दूसरी बात, मुझे फारिश के महल दिखाई दिए। वो फारिश भी फतह हुआ उमर के दौर में। मैं बात समेट रहा हूँ, बात समेट रहा हूँ। तवज्जो तवज्जो, उमर के दौर में रोम फतह हुआ, उमर के दौर में। तीसरी बात, सुराका किसरा के कंगन तेरे हाथों में होंगे। सुनिए, माले गनीमत आया, माले गनीमत आया। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन हैं। हजरत उमर फरमाते हैं, कंगन कहाँ है? क्या कहाँ है?
कंगन कहाँ है? एक साहब दौड़ते हुए आए, रुमाल है हाथों में, उसे यूं आके खोला, उसमें कंगन है। फरमाते हैं सुराका कहाँ है? कौन कहाँ है? सुराका कहाँ है? सहाबा की सफों को चीरते हुए सुराका आगे बढ़े। फरमाया सुराका ये कंगन पहन और इन हाथों को फिदा में ले रहा ताकि दुनिया को पता चले उमर का नबी सच्चा है।